हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल थर्सडे एक्सपायरी है और कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जो प्लान था वो धरा का धरा रह गया सारा, लेकिन फिर भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमने कहा है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जहाँ पर हम आपको पॉसिबिलिटीज़ मार्केट का ये जो बड़ा सा गैप डाउन होने वाला था इसको देखकर हमने अपना प्लान बनाया। हम पूरी तरह से बाइस नहीं, इस पे नहीं थे कि मार्केट डाउन है तो गैप डाउन हो रही है तो हम गैप डाउन ही रहेंगे। कुछ भी हो सकता है मार्केट, हम लोग बायस थे और हमने इसके अकॉर्डिंग अपने टेलीग्राम चैनल में ही कुछ मार्क्स किए थे, लाइन बनाए थे, लेवल ड्रॉ किए थे और आपको वहाँ पर बोला गया था क्लियर कट कि अगर ऊपर की तरफ जाए तो आप कॉल बाय करेंगे, नीचे की तरफ वो लेवल ब्रेक होगा तो आपको पुट बाय करना है। मतलब नीचे की तरफ से जब इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो वो ऊपर आने के चांसेस भी रहते हैं। और अगर ज़्यादा मार्केट का कंडीशन ख़राब हो, फंडामेंटल्स कुछ वीक हो तो मार्केट नीचे भी जाता है। तो हमें दोनों तरह तैयार होने चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, 1 डे टाइम फ्रेम लगाया है मैंने, उसमें ये बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा कैंडल, एक ये दो ये तीन, सबसे बड़ा कैंडल, इससे भी बड़ा कैंडल ये बनाया। लगभग 1500 पॉइंट का मूव मार्केट ने यहाँ से दिया, लगभग 1500 पॉइंट बोल रहा हूँ। तो सोचो यहाँ से जो लाइन था ये 280 का, ये मैंने ड्रॉ करके सुबह ही भेजा था। यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई, ये 40,683 का लेवल मैंने सुबह ही मार करके भेजा था। इसके ऊपर निकले तो हमें कॉल बाय करना था। 900 का लेवल हमने सुबह ड्रॉ करके भेजा था, इसके ऊपर निकले तो हमें कॉल बाय करना था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हुई। अब देखो, इसको मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आपको बताता हूँ कि अब हमें ट्रेड कैसे करना है। देखो, कोई नहीं बता सकता मार्केट कल क्या मूव करेगी और कहाँ तक जाएगी। जैसे कि ये मैं जनरल ऐसे मूव्स जो होते हैं ना बहुत कम आते हैं, आपको शायद 6 महीने में एक बार ऐसे देखने को मिलेगा कि मार्केट इतना गैप डाउन हो के जो हाई है उसको भी ब्रेक करते हो, अपना नया हाई बना दे। इस तरह के मूव्स बहुत कम देखने को मिलते हैं कि गैप डाउन में ऐसा पॉसिबिलिटीज़ कोई सोच भी नहीं सकता। तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके बैठे हैं कि पता है यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तो अगर ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, आपको यहाँ से एक कॉल बाय किया जा सकता था। मिस हुआ तो आपको यहाँ से एक कॉल बाय किया जा सकता है, मिस हुआ तो यहाँ से एक कॉल बाय किया जा सकता था। फिर क्या हुआ, ये कल का हाई जो ब्रेक हुआ है 900, यहाँ पर भी हमने अपना प्रेडिक्शन दिया था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो अपन 40,150 तक जा सकते हैं, 41,050 तक जा सकते। तो 150 पॉइंट तक का तो हमारे वीडियो में भी था। इसको मार्केट ने ब्रेक किया और ये ऊपर गई, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया और ये यहाँ पे। अगर कल ये क्या करे, अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि बढ़ते हुए मार्केट में कई बार ऐसा भी घबराहट होता है कि क्या करें, अब नहीं लेंगे। लेकिन ऐसे में जब मार्केट अपने बूम पे होती है ना तो कुछ नहीं सुनती, भागती ही जाती है और हम देखते रहते हैं। तो इसमें एक बार रिस्क लिया जा सकता है। कहाँ, ऐसे पॉइंट्स पे, हर जगह नहीं कि कहीं भी एंट्री कर दो, लेकिन अगर ऐसा लेवल्स है हमारे पास जिसको ब्रेक कर रही है मार्केट, तो ज़रूर वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। ये रिस्क लिया जा सकता है, ऐसे लेवल्स को हमें फाइंड करने होते हैं। अब देखो कल क्या है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से मार्केट का। अब अगला जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 841 829 पे मिल रहा है। तो अगर कैसे भी फ्लैट खुल के अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें 200 पॉइंट का रूम है, तो यहाँ से हम एक कॉल बाय करेंगे अगर ये हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो अगर गैप अप हो जाता है 830 के आसपास, यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो हम यहाँ से एक पुट बाइंग का सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट भी दे सकता है, क्योंकि इतना बड़ा ऊपर गया तो मे भी कल प्रॉफिट बुकिंग आए। तो गैप अप होता है तो यहाँ से एक पुट बाय करेंगे। अगर रेड कैंडल या फिर रिवर्सल कैंडल मिलती है तो 2 सीन हो गए। अगर फ्लैट खुलता है, ये लेवल को नीचे से इसको 300 को 41,300 को नीचे ब्रेक करता है, रिट्रेस करे फिर नीचे जाए, तो हम यहाँ से एक पुट बाय कर सकते हैं। ये हो गया फ्लैट में। हाँ, और अगर गैप डाउन हो के ये लेवल पे आता है 900 पे, यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिलता है तो यहाँ से हम एक कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो पुट का चांस है ना ये बहुत कम है, अगर लेंगे भी तो हम लोग थोड़े से पॉइंट के लिए। हो सकता है कि मार्केट कल रेंज बाउंड रह जाए। मोस्ट प्रोबेबली ये भी होता है जब इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो अगले दिन मार्केट एक रेंज में बिताती है। तो ऐसे में थोड़ा सा हमें बचना भी, मतलब अगर रेंज छोटी नैरो रेंज में है तो उन रेंज को मार्क करेंगे, अगर उसको ब्रेक करता है तो अच्छा ट्रेड बनता है। तो ये भी कर सकते हैं। बाकी ये जो सीन है, ये लेवल्स को मैं अगर मुंह से नहीं बोल पा रहा हूँ, 40,900, 41,300, 41,830, ये लेवल को अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके दिखाया गया, आपको इसको अपने पोर्टल पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब जानते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं और क्या मूव हो सकता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी उतना अपने डे हाई को नहीं ब्रेक किया, लेकिन ये भी अच्छा खासा, जो हमने आपको ये लेवल्स ड्रॉ करके दिए थे, ये लेवल बहुत अच्छे से मार्केट ने ब्रेक किया। आपको यहाँ से कॉल बाय करना था। ये लेवल ड्रॉ करके दिया था, ब्रेक किया मार्केट ने, आपको यहाँ से कॉल बाय करना था। देख रहे हैं एन पैटर्न बना है, बहुत अच्छा ये सेटअप था। अगर आपने यहाँ पर कुछ ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से ये गया, ये डे हाई के आसपास, यहाँ से ये रिवर्सल हो गया। ये भी लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आपको देख सकते हो कितने अच्छे। चैनल में जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, वहाँ पर यही बेनिफिट है कि वीडियो में हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी कल वर्ल्ड मार्केट का कुछ अलग सीन हो तो आपको वो अपडेट्स वहाँ पर मिलेंगी कि करना क्या है। तो हम लोग अपने टेलीग्राम में आपको ये बताते हैं। अब का देखोगे अगर, तो ये जो स्विंग लो बना है, अगर ये लो ब्रेक होता है फ्लैट होके यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ से एक कॉल बाइंग का मौका बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट
सपोर्ट होगा। तो अगर फ्लैट खुलकर यहाँ पर आती है तो यहाँ से एक कॉल बाय किया जा सकता है, अगर ग्रीन कैंडल इस तरह का मिलता है तो। अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से आप एक पुट बाय करेंगे, तो ये डिसाइडिंग लाइन होगा 17,900। यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं, आपको यहाँ तक का लेवल देखने मिल सकता है, लेकिन अब इतना नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बड़ी कम है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर फ्लैट खुलता है ऊपर जाता है तो यहाँ पर आने दीजिए। यहाँ पर मार्केट से आप इस तरह का अगर रेड कैंडल फॉर्म होता है तो आप यहाँ से एक पुट बाय करेंगे, एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से कॉल बाय किया जा सकता है। याद रखो ये डिसाइडिंग लाइन है 18,090। अगर इसके ऊपर निकलता है तो कॉल, यहाँ से रिजेक्शन खाता है तो सेल। यहाँ से दोनों हमें सीन्स बन सकते हैं। और अगर ये यहाँ आता है 900 पे तो यहाँ से भी आपको एक कॉल बाइंग का मौका बन सकता है। अगर ये ब्रेक किया तो अवॉइड कर दो, क्योंकि मार्केट में भी रेंज में रहे। लेकिन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कॉल का आप सोचिए कि अगर यहाँ पर आता है ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको यहाँ से कॉल बाइंग का बनता है। बीच में अगर मार्केट ऐसे वो एक रेंज में रहे तो आप इसमें ट्रेड ना करें। हाँ, अगर 12 से सुबह से लेके 10 बजे से लेके 12, साढ़े 12, 1 बजे तक अगर एक नैरो रेंज में टाइम बिताती है, उसके बाद वो रेंज ब्रेक होता है तो ज़रूर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो उसमें आप एक शार्प मूव दे सकते हैं। अगर मार्केट इस तरह का कोई एक नैरो रेंज बिता के फिर उस रेंज को ब्रेक करता है तो। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। वीडियो कैसी लगी, टेलीग्राम में आपको सपोर्ट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हम भी मोटिवेट हो। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।